खबर मऊ जनपद से आ रही है, जहां पर शिक्षक संघ के रतनपुरा ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता में शिक्षा और संरक्षा संबंधी चर्चा की। उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों को हो रही समस्या संबंधी उपाय भी बताया। शिक्षा महानिदेशक इलाहाबाद द्वारा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए दीक्षा ऐप द्वारा शिक्षण कार्य में विधि की चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने सरकार और प्रशासन के द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को और उससे होने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की। सरकार द्वारा आम जन के हित में चलाई जा रही योजनाओं में हो रही संलिप्तता और ग्राम प्रधानों पर भी आरोप लगाए। नेशनल खबर 9 के संवाददाता दीपक सिंह ने छात्र छात्राओं के लिए दीक्षा ऐप पर शिक्षण कार्य करने की विधि और ग्रामीणों में उत्पन्न हो रही समस्या को लेकर बात की और जानने का प्रयास किया। तो सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के स्थानीय शिक्षक नेता से मिले जा रहा है और आज हम लोग को बताएंगे कि कोरोना वायरस कोविड-19 पर जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, सरकार द्वारा दीक्षा ऐप का अपलोडिंग कराया गया है लगभग सभी के मोबाइलों में। ये हमको उसके बारे में कुछ बताएंगे विस्तार से। जी आपका नाम? सुनील कुमार सिंह। जी आपका पद? अध्यक्ष है प्राथमिक शिक्षक संघ रतनपुरा के। जो से इस समय दीक्षा ऐप चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, तो इस पर आपका क्या विचार है? दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को शिक्षण की विभिन्न प्रकार के जानकारी, ई बुक्स और उन दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में ई पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे गांव के बच्चे ऑनलाइन शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अभी विगत 30 तारीख को ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से मिशन पहचान की परीक्षा हमारे पूरे जनपद में कराई गई है और गांव के जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उन सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, प्रतिभाग किए हैं बच्चे। तो इस लॉकडाउन में जो वैश्विक समस्या है सारे लोगों को, उन समस्याओं में शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे प्राथमिक शिक्षक निरंतर प्रगतिशील हैं और नई नई विधियाँ, नए नए संसाधनों के बल पर अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं ताकि शैक्षिक गुणवत्ता में किसी प्रकार का ह्रास न हो सके और बच्चों का शैक्षिक संवर्धन हो सके। सर, ये मतलब ये ऑनलाइन शिक्षा चली है 30 तारीख को, मतलब सभी के पास एंड्रॉयड सेट तो होंगे? सभी के पास एंड्रॉयड सेट नहीं थे, तो उन अभिभावकों के बच्चों के घर के अगल बगल भी अगर कोई अभिभावक था तो उसके माध्यम से प्रश्न दिए गए थे व्हाट्सएप पर। बच्चे कापी पे हल करके व्हाट्सएप के माध्यम से दिए, अध्यापक उस प्रश्नों को जांचे हैं, इसके बाद नंबर चढ़ाया गया है। जिसका जो है सुपरविजन जो है जनपद के अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी और विभिन्न प्रकार के लोगों ने किया है, बहुत ही अच्छा चला है। जो एक चर्चा का विषय है, इसके आधार पर बच्चों का जो है लर्निंग आउटकम है उसको वृद्धि हुई है। सर, ये जो इस समय लॉकडाउन 5 लगा है, इस समय लगभग सारी छूटें हो गई हैं, तो मतलब इसमें लगता क्या है कि जो ना संक्रमित मरीज हैं इसमें कुछ मतलब अधिक तेजी से बढ़ेंगे कि कुछ कम से? देखिए, जो वैश्विक महामारी है, जो कोरोना वायरस के कारण जो बीमारी फैली है, इसको रोकने के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किया है और अपने माध्यम से लॉकडाउन लगा करके इस संक्रमण को रोकने का काम किया है ताकि ये सामुदायिक न हो सके। लेकिन यह एक सारे लोगों को इसको अपने एक जीवन का हिस्सा मानना पड़ेगा। कब तक सरकार लॉकडाउन लगाएगी? जब तक हम अपने आदत में सुधार नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, साबुन से हाथ धोना और इससे निजात पाने के लिए मास्क का प्रयोग, उसका प्रयोग करके अपने जीवन, कब तक सरकार, मान लीजिए कि आर्थिक मंदी है, इस आर्थिक मंदी में कब तक देश चलेगा? तो इस समस्या से तो तत्कालिक तो रोक लग गई उस पर, लेकिन कुछ विस्तार हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के अंदर एक आदत बन जाएगी, आयुष कवच है, ये क्या कहते हैं, आयुष कवच के माध्यम से विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग अपने कम्युनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, उस प्रकार के अपने आदतों में अगर सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से इससे हम लोग निजात लेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सही रहेगी और देश जो है पटरी पर चलेगा। कब तक सरकार लॉकडाउन लगाएगी? जनजीवन कब तक व्यस्त रहेगा? लेकिन लॉकडाउन लगाने से लाभ है, अब कुछ विस्तार हो रहा है, लेकिन
इसका भी अंत हो जाएगा। जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उनका सरकार प्रगतिशील है और इलाज होगा। इसको जीवन का हिस्सा मान के अपना काम सोशल डिस्टेंसिंग बना के करना होगा। सर मतलब कि सरकार का आर्थिक नीति के लिए आबकारी विभाग की खोलना, क्या ये सही रहा? सरकार को जनता के कल्याण के लिए विभिन्न राशन मुहैया कराने शुल्क, विभिन्न प्रकार के संसाधन खर्च कर रही सरकार, बसों से ले आना, किराया, भाड़ा। तो आर्थिक रूप से सबसे अधिक आमदनी आबकारी से होती है और उसके पास अगर राजस्व नहीं रहेगा तो कैसे जन कल्याण करेगी। इसलिए आबकारी से राजस्व लेकर के निःशुल्क 3 महीने से लोगों को राशन दे रही है, लोगों को आने जाने का किराया दे रही है। तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं रहेगा तो जन कल्याण कैसे होगा। इसलिए इसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। आबकारी अगर दुकानें खुली है तो उससे आर्थिक संसाधन सरकार के बढ़ेंगे तो लोगों की सहायता हो पाएगी। साधन नहीं रहेंगे, राजस्व नहीं रहेगा तो कैसे सहायता कर पाएगी सरकार। जो मतलब सरकार जो भी आर्थिक सहायता आता है, जैसे कि जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उसको लेकर के जनता में तरह तरह के रहे हैं सवाल, तो इसको लेकर के मतलब आपका क्या कहना यह है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण का कार्य कर रही है, उसमें कुछ योजनाओं का तो अनुपालन नीचे स्तर तक हो पा रहा है, जनता को मिल पा रहा है। कुछ योजनाओं को जनता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आज सरकार जो है 40% मनरेगा के लिए पैसा दे रही है, ग्राम के श्रमिक हैं वो काम करेंगे, लेकिन गांव में राजनीतिक बोले हैं। अब कोई प्रधान है तो केवल अपने लोगों से काम कराता है, बाकी लोगों की जांच करा ले जाए कि उनके जॉब कार्ड पर कभी काम मिला है। 3 वर्षों में देखिए जितने जॉब कार्ड बने हैं, क्या गांव के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिला? इसका कोई जो है स्थलीय निरीक्षण करने वाला नहीं है, पहला। दूसरी चीज़ यह है कि जो सरकार ने साफ सफाई के लिए, अभी अखबारों में मैं पढ़ा हूँ 9-9 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को मास्क के लिए, बाल्टी के लिए, साबुन के लिए दिया जा रहा है। सर 9,10,000 रुपये। हाँ, 9,10,000 अखबारों के माध्यम से हमको भी जानकारी है, लेकिन यह कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न किसी को साबुन मिला, न किसी को कुछ मिला। ऐसा अभी लोगों को नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपके यहाँ जो भी लोग हैं उनको लोग सैनिटाइजर तक भी मिले हैं? सैनिटाइजर तक भी किसी ने नहीं बांटा। दवा का छिड़काव हुआ है? दवा का छिड़काव भी नाम मात्र का कहीं हुआ होगा, हमको कहीं दिखाई नहीं दे, किसी प्रकार कोई दवा नहीं की गई। तो आप लोग अपने यहाँ के स्थानीय जो भी है जनप्रतिनिधि, उनसे आप लोग बात की है कि नहीं की है? जनप्रतिनिधि से तो कई बार कहा गया कि भाई दवा का छिड़काव वैश्विक महामारी है, बीमारी जो महामारी फैल जाएगी गाँव में, लेकिन उसका अनुपालन करें उत्तम ना। उसके लिए मान लीजिए कि अधिकारी हैं, स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। जो मनरेगा का काम हो रहा है, सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, 5 लोग बार बार काम कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं। गांव के सारे लोग जो जॉब कार्ड धारक हैं उनको भी काम देना चाहिए। तो सरकार तो अपने तरफ से सब कर रही है, प्रदेश की और केंद्र की, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर सबको उसका लाभ मिले, इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। स्थलीय निरीक्षण जब नहीं होगा, उसकी जाँच नहीं होगी, तो उसका लाभ आम जनमानस को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखे हैं रतनपुरा ब्लॉक के स्थानीय शिक्षक नेता संवाद की, जैसे कि इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो भी चीज़ें मुहैया होती हैं वो 40% ही लोगों को उपलब्ध हो पाता है और बाकी सब ऊपर लूटपाट हो जाता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो। इनकी ये कहना बहुत सही रही और आप लोग ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। मैं हूँ दीपक सिंह। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।